ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लेजी हो रहे हो इन दिनों, क्योंकि आप लोग पढ़ाई से बिल्कुल आप लोग का लिंकअप हट चुका हुआ है। सो आई शुड रिमाइंड कि आप लोग क्लास 10th में हो, तो आप लोग को भले ही चाहे छोटे सेक्शंस दिए जाएं चाहे बड़े सेक्शंस दिए जाएं, पर आप लोग को अपने लिए प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि हाँ, भले आपके एग्ज़ाम्स हो ना हो, आप लोग प्रमोट हो जाओ या जो भी है, बट अगर आप जो बनना चाहते हो लाइफ में, अगर आप चाहते हो कि हाँ आप इस चीज़ को अचीव करो, कोई गोल है, अगर कोई गोल नहीं है तो फिर पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है, फिर आप ऐसे ही पास हो सकते हो। ऐसे भी CBSE ने क्या कर रखा हुआ है, 8 तक तो वैसे ही पास कर दिया हुआ है, 9th में आके आप थोड़ा बहुत मेहनत करते हो, नहीं तो प्रमोट हो जाते हो, और उसके बाद 10th में आते हो और कुछ समझ में नहीं आता है। सो कह सकते हैं कि बिना मेहनत के इंसान अगर पास हो जाता है तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन अगर जिसको सच में पढ़ना है, जिसको लगता है कि हाँ वो कुछ डिफरेंट कर सकता है या उसको अपने गोल्स अचीव करने हैं, क्योंकि हर इंसान देखो कुछ बनना चाहता है, राइट। तो बेसिकली क्या है कि मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिंगल अलर्ट कि अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ अगर मुझे कुछ करना है, आई कैन डू दैट, तो उसके लिए आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि 10th जो होता है ना, वो आपका पहला स्टार्टिंग होता है। कुछ नहीं होगा तो आपके प्री बोर्ड्स होंगे, कुछ नहीं होगा तो कुछ तो होगा, एटलीस्ट टेस्ट पेपर्स होंगे। और अगर आप चीट करके या किसी भी तरीके से दे भी देते हो, तो आगे आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल्स के एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें आप चीट नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट मी, कभी भी चीट नहीं कर पाओगे, चाहे वो UG PG या कुछ भी दे दो आप, चाहे वो आप किसी भी तरीके का एंट्रेंस दो, चाहे वो FCAT हो, SSB हो, या अंडर ग्रेजुएशन हो, या मास्टर्स हो, या कुछ भी हो, उसके लिए आप कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। सो अभी से अगर आप अपनी गट फीलिंग स्टार्ट करोगे कि हाँ मुझे करना है, तो भी आप कर सकते हो, राइट। सो ज़्यादा नॉलेज ना देते हुए, अभी आप लोग सोचते हो कि अरे हमारे पास तो बहुत टाइम है। नो, हम लोग भी ऐसे सोचते थे कि हाँ, क्योंकि हम लोग को स्टार्टिंग में जो चीज़ें नहीं पता थी वो अब जाकर पता लगती है जब हम लोग ग्रेजुएट हो चुके हुए हैं। तो बेसिकली कहते हैं ना कि टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें हम लोग अब अभी भी हमारे लोग की एज बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत बूढ़े हो गए और रिग्रेट करते कि अरे ये कर लेना चाहिए था। बट एक्चुअल में अगर वो चीज़ें बहुत पहले पता लगती है तो हम लोग उन चीज़ों के पीछे जाते करते कोशिश जो अभी आप लोग को करनी चाहिए। सो नाउ एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डैनबाय, अब यहाँ पे एक लोगों का नाम आया है, हॉरेस डैनबाय। हॉरेस डैनबाय जो कि हमारे क्या है, कैरेक्टर है, पहला हमारे चैप्टर का कैरेक्टर है, ठीक है। तो क्या पता चला, एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डैनबाय वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। मतलब हर एक इंसान ये सोचता था कि जो हॉरेस डैनबाय हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे और एक ईमानदार नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 years ओल्ड एंड अनमैरिड। मतलब इनकी एज क्या थी, ऑलमोस्ट 50 years, और जो कि क्या थे, अनमैरिड थे, ठीक है। तो आगे, एंड ही लिव्ड इन द हाउस विद अ हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। मतलब वो अपने हाउसकीपर के साथ रहते थे, मतलब जो घर की देखभाल करता है, और वो हाउसकीपर हमेशा उनकी हेल्थ को लेके परेशान रहता था। In fact, he was usually very well and happy except for attack of hay fever in summer. कह सकते हैं कि यूजुअली तो वो बहुत फिट एंड फाइन थे, खुश थे, बशर्ते उनको अटैक्स आते थे फीवर्स के गर्मियों में। He made logs and was successful enough at his business to have two helpers. Yes, Horace Danby was a good and respectable but not completely honest. मतलब कह सकते हैं कि he made logs and was successful enough for his business to have two helpers. मतलब वो क्या करते थे, लॉक्स बनाते थे। तो बेसिकली उनका जो बिजनेस था तो वो लॉक्स का था, यानी ताले बनाने का, ठीक है। तो ताले बनाने का उनका बिजनेस था, और कह सकते हैं कि वो अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि रिस्पेक्टेबल, उनका लोग उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, अच्छा काम करते थे वो। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरे तरीके से ऑनेस्ट यानी ईमानदार थे। सुनाओ,
15 years ago, Horace has served his first and only sentence in the prison library. He loved rare, expensive books. मतलब 15 साल पहले जो हॉरेस था, had served, पहली बार उसने क्या किया, जब वो प्रिजन गया, जेल गया, he loved rare, expensive books. उसे बहुत महंगी किताबें पढ़ना, बहुत महंगी किताबें जो डिफरेंट बुक्स होती हैं, नॉट लाइक द एनसीईआरटी मैगजीन्स काइंड ऑफ, नो, जो बहुत रेयर बुक्स होती हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, रेयर होती हैं, जो कम जगह पर मिलती हैं, ऐसी किताबों का उसे शौक था. ओके, नाउ ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर. तो वो क्या करता था, हर साल में एक जगह, एक तिजोरी वो चोरी करता था. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to the last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. मतलब कह सकते हैं कि वो हर साल एक ऐसी चोरी करता था और वो पूरी प्लानिंग करता था केयरफुली कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा, और इतना चोरी कर देता था कि वो 12 महीने के लिए उसका सारा का सारा जो जितना भी वो उसका खर्च है उसके लिए वो पर्याप्त इतनी चोरी कर लेता था. और सीक्रेटली वो क्या करता था, अपने एजेंट से जो भी किताबें उसे चाहिए होती थी वो उन्हें खरीदवा लेता था. सो ये तो हमें पता लगा हॉरेस के बारे में कि हॉरेस वॉज अ 50-year अनमैरिड पर्सन, एंड जैसा कि हम कह सकते हैं कि वो अपने घर में फिट एंड फाइन रहता था अपने हाउसकीपर के साथ, और जो कि उसका हाउसकीपर हमेशा ही उसके लिए परेशान रहता था. यहाँ पर हॉरेंस डैन बाय, ये पूरा नाम दिया गया इनका, और इसीलिए बार बार ये वर्ड यूज़ किया जा रहा था बिकॉज ही वॉज डिसऑनेस्ट, ही इज़ नॉट प्योरली ऑनेस्ट एंड ऑल. क्योंकि कुछ सालों पहले, ऑलमोस्ट 15 years बिफोर, जब वो कह सकते हैं प्रिजन गए, और प्रिजन में जाने पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बुक्स और रेयर बुक्स के कलेक्शंस का शौक था. तो जब उनका ये शौक हुआ तो उन्होंने क्या किया, सिंपली उनको ये थॉट था कि मुझे क्या है, ऐसी एक्सपेंसिव बुक्स और कलेक्शंस अपने पास रखना है. सो बिकॉज ऑफ दैट वो क्या करते थे, लोगों के पूरे साल में लोगों के घर में एक बार चोरी करते थे, वो भी बहुत ही केयरफुल तरीके से, प्लानिंग के साथ, और इतना चुराते थे कि उनका 12 months का प्रॉपरली, मतलब पर्याप्त तरीके से सब कुछ क्लियरली हो जाए. वो लॉक्स बनाने का काम करते थे, उनका बिजनेस था, और बहुत रिस्पेक्टेबल भी थे वो, लेकिन जैसा कि बताया गया ईमानदार नहीं थे. ठीक है, तो ये चीज़ हुई. उसके बाद क्या बताया जा रहा है, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो थॉट उनके माइंड में था वो ये कि वो लोगों के लॉक्स को खोल कर, क्योंकि उन्हें खुद लॉक बनाना आता था, तो ही कैन डू दैट वेरी इजीली, है ना. और उसके अलावा क्या बताया गया, हाँ, तो वो लॉक्स को तोड़ने के बाद उसमें से इतनी चोरी करते थे कि वो 12 months तक उतना चोरी कर ले, उतना स्टोल कर ले लोगों से कि वो बहुत ही प्रॉपरली अपनी लाइफ स्टेबिलिटी के साथ चला सके आगे. और उसके बाद जो भी उन्हें रेयर बुक या एक्सपेंसिव बुक लेनी होती वो अपनी एजेंट से उसे मंगा लिया करते थे. ठीक है, तो आगे क्या बताया जा रहा है, नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. मतलब अब जब वो जुलाई के चमकते हुए दिन पे टहल रहे थे, वॉक कर रहे थे, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि इस साल की जो रॉबरी होगी वो भी हर सालों के जैसे सक्सेसफुल हो जाएगी. For 2 weeks he had been studying the house of Shotover Grange, looking at its room, its electric wiring, its paths and its garden. मतलब कह सकते हैं कि 2 हफ्तों तक उन्होंने उस घर पे नजर रखी जिस घर पर उन्हें क्या करना था, चोरी करना था. आगे उन्होंने देखा कि उसके कमरे कैसे हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग लगी हुई है, उसके रास्ते, उसके गार्डन, सब कुछ ध्यान दिया. दिस आफ्टरनून इन लंदन हैड गॉन टू द मूवीज. क्या बताया गया,
This afternoon, the two servants who remained the Grange while the family was in London had gone to the movies. मतलब इस आफ्टरनून जो था वो क्या थे, वहाँ पे सिर्फ दो सर्वेंट्स रहने वाले थे और पूरी फैमिली जाने वाली थी मूवी देखने के लिए. ग्रेंज की पूरी फैमिली जाने वाली थी मूवी के लिए लंदन. Had gone to the movies. Horace saw them go and he felt happy too, in spite of little tickle in the hay fever in his nose. He came out from the behind of the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. मतलब जब हॉरेस ने उन्हें देखा कि वो लोग घर से जा रहे हैं अपने लंदन के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ. उसे ऐसा फील हुआ कि हाँ, अब तो ये बहुत अच्छा टाइम आ गया है. और वो उसको टिकलिंग सी हुई, उसे गुदगुदाहट सी हुई बिल्कुल. और वो अपने बैकपैक के साथ क्या हुआ, जिसमें उसके सारे टूल्स रखे थे, गार्डन वॉल के पास आया और वो अपनी रॉबरी की स्टार्टिंग करने लग गया. ठीक है. सो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हॉरेस इज प्लानिंग टू रॉब द हाउस ऑफ शॉर्टओवर ग्रेंज. द फैमिली शॉर्टओवर यहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं, यहाँ से नहीं दिखाई देगा. रुकिए, मैं नीचे लिख देती हूँ. शॉर्टओवर ग्रेंज. तो शॉर्टओवर ग्रेंज वो पर्सन था जिसके घर में हॉरेंस डैनबाय क्या करना चाहते थे, रॉबरी करना चाहते थे. ही जस्ट वांट टू रॉब द हाउस ऑफ द शॉर्टओवर ग्रेंज. और जब उन्हें पता लगता है कि उनकी फैमिली, पूरी फैमिली लंदन जा रही है, दे वेंट टू द लंदन टू सी द मूवीज, और उनके घर पे सिर्फ दो सर्वेंट्स रहेंगे, ऐसा जब उन्हें पता था, क्योंकि वो वॉच कर रहे थे उनके घर को फ्रॉम द 2 वीक्स. और जब उन्होंने देखा ऐसी सिचुएशन उनके सामने आई, जब वो टाइम आ गया जिसमें वो रॉबरी कर सकते थे, तो ही फेल्ट सो गुड और ही फेल्ट सो हैप्पी एट द टाइम जब उन्होंने इस सिचुएशन को देखा. और आगे के सेगमेंट को वी विल डिस्कस इन टू द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू क्लास.